तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि आज देश के नाम एक नया कीर्ति नाम स्थापित होने जा रहा है। आज देश को एक नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए, और इस पर बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे देश का जेवर बनने जा रहा है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं, साथ ही जिया भी हमारे साथ बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां से विकास आपको पल पल की अपडेट सीधे पहुंचा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, जेवर जो कि देश का जेवर बन जाएगा। और देखिए अब देश कैसे नए नए स्ट्रक्चर बना के इतिहास बना रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में होगा। और देखिए इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। इस शुरुआत के साथ ही पूरे एनसीआर के इलाके में विकास की एक नई बयार बहेगी। यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, इसके आसपास कार्गो हब बनेगा, इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर की यहाँ पर इंटरसेक्शन बनाए जा रहे हैं, यहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है। इस पूरे ग्रेटर नोएडा के इलाके में जो कि आसपास के एनसीआर के इलाके को सीधे तौर पर फायदा पहुँचाएगा। और न केवल फायदा पहुँचाएगा बल्कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को भी कम करेगा। और दबाव को इस हद तक कम कर देगा कि 7 करोड़ से ज़्यादा, जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो 7 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर रोज यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। इतना बड़ा एयरपोर्ट एशिया में अकेला होगा ये, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल नाम की कंपनी इसको अंजाम देगी। कोरोना काल नहीं हुआ होता तो शायद 1 साल पहले इसकी शुरुआत हो जाती। थोड़ा सा डिले हुआ है, 2024 तक बनके तैयार होगा और यहाँ से हम और आप उड़ान भर पाएंगे। लेकिन कैसे इस एयरपोर्ट के आने से पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी, ये आपको जिया बताएंगी। ओवर टू यू जिया। वैसे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अतुल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट है। अब दिल्ली एयरपोर्ट से ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे अलग होने जा रहा है और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आइए एक कंपैरिजन जो हमने किया है वो आपको बता रहे हैं। रनवे की संख्या फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर है 3, और जेवर एयरपोर्ट के पास है 6 रनवे यहां पर बन जाएंगे जब ये चारों चरणों में कंप्लीट हो जाएगा बनकर। कार्गो टर्मिनल क्षमता कितनी है? 18 लाख है दिल्ली एयरपोर्ट पर, 10 लाख है जेवर एयरपोर्ट पर, यानी कि यहां पर भी आंकड़ा थोड़ा सा कम है। लेकिन उसके बावजूद भी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, और साथ ही पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट होने जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी। शिरीन, ओवर टू यू, आपसे जानकारी साझा करना चाहेंगे। शुक्रिया जी आपका। तो देखिए, जिया ने बहुत जरूरी और अहम बातें आपको बताई हैं कि आखिर क्यों इसे देश का गहना अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का मान बढ़ाने वाला एक एयरपोर्ट होगा, और कैसे ये बता रहा है कि हम लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ और खासियत इससे जुड़ी हुई आपको बता देती हूँ। जिया ने आपको बताया कि कैसे ये क्यों एशिया का पहला आखिर ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो सबसे बड़ा है। लेकिन देश का जेवर यानी जेवर एयरपोर्ट, इसकी लागत आप देखिए, कुल लागत है 30,000 करोड़ रुपए, यानी 30,000 करोड़ रुपए में बनकर यह तैयार हो रहा है। जो कुल एरिया है, इसका कुल क्षेत्रफल वो है 5,100 हेक्टेयर, जिसमें यह पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। पहले चरण में इसमें 2 रनवे बनकर तैयार हो जाएंगे और कहा जा रहा है 2024 तक वो तैयार होगा। 6 कुल रनवे इस पर होंगे, यानी जो टोटल रनवे की संख्या होगी वो 6 होगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इसके साथ ही 4 फेज के दौरान इस पूरे निर्माण कार्य को पूरा किया जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 चरण इसके होंगे, 4 फेज होंगे जिसमें यह बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर की लंबाई इस एयरपोर्ट की होने जा रही है। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो कुछ इसी तरीके से ये भव्य होगा और तमाम सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। अब लंबाई के बाद चौड़ाई की अगर बात करें तो 4.75 किलोमीटर इस एयरपोर्ट की यहां चौड़ाई होगी। 2024, जैसा मैंने आपको बताया, 2024 में पहला चरण इसका शुरू हो जाएगा, यानी आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप उड़ान भर पाएंगे पहले फेज के तहत। और 2024 से ही इस बात को लेकर पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये तमाम खासियतें हैं और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को लेकर उम्मीदें बहुत बंधी हैं देश की। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं, विकास का रुख करते हैं। विकास, ओवर टू यू।
आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, इस वक्त हम जेवर एयरपोर्ट के उस जगह पर हैं जहां पर शिलान्यास होने जा रहा है और शिलान्यास के साथ इस पूरे इलाके की तस्वीर भी बदलेगी। और जिया ने आपको बताया किस तरह से ये एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट से कितना बड़ा है, कितनी हर मद में जो है वो कितनी गुना ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में एक बड़े एपिसेंटर के रूप में काम करेगा। इस इलाके को लेकर जो पूरा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब से लेकर, इंटरसेक्शन से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर और उद्योग से लेकर जो एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है वो देश में इकलौता है। क्योंकि यहाँ से जो अब शुरुआत होने जा रही है, इसके मॉडल के आधार पर आगे भविष्य में भी और कई क्षेत्रों के विकास किए जा सकेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार ABP न्यूज़ बना हुआ है, पल पल का अपडेट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह से। स्थानीय लीडर्स यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा रवाना होंगे, माफ कीजिएगा जेवर रवाना होंगे और जेवर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है इसके बगल में ही एक हेलीपैड बनाया गया है दयानतपुर गांव में, वहां पर वो लैंड करेंगे और तकरीबन 12:50 के आसपास उनके यहाँ पर लैंडिंग होनी है। 1 बजे वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे, स्थानीय नेता यहाँ पर आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब देश को सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने की शुरुआत आज से हो रही है, उसके भूमि पूजन की शुरुआत हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट न केवल तैयार होगा बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से जहां से सबसे ज़्यादा पैसेंजर फ्लो भी हवाई अड्डों के लिए एक जगह से दूसरी जगह रवाना एयरक्राफ्ट के जरिए होगा, उसकी भी शुरुआत आज होने जा रही है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं, फौरन लौटेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।